नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। मेघालय में हनीमून पर गए राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम ही कातिल निकली है। हनीमून पर गई सोनम रघुवंशी ने प्रेमी राज के साथ मिलकर मेघालय की हसीन वादियों में राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी और उसने ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा और 3 सुपारी किलर्स विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी के साथ मिलकर इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल मेघालय पुलिस को सोनम की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है और इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। सोनम रघुवंशी का सनसनीखेज कबूलनामा। गुस्से में थी सोनम, उठाया खौफनाक कदम। देखिए हनीमून कांड की पूरी इनसाइड स्टोरी। सोनम बेवफा है, पति के कत्ल की गवाह है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में मेघालय पुलिस का ऑपरेशन हनीमून सफल रहा। इस हत्याकांड से जुड़े के बारे कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। इस हत्याकांड में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी ही साजिशकर्ता निकली, जिसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और 3 भाड़े के हत्यारों आकाश राजपूत, विशाल और आनंद के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। राजा सोनम की शादी 11 मई को हुई थी। मात्र 10 दिन बाद हत्या की साजिश रची गई। 20 मई को दोनों हनीमून के लिए गुवाहाटी पहुंचे, जहां से 22 मई को शिलोंग गए। 23 मई को सोहरा इलाके में राजा की हत्या कर दी गई। राजा का शव तो पुलिस ने बरामद कर लिया, लेकिन सवाल तब उठे कि आखिर सोनम कहां है। मेघालय पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए 20 सदस्यों की कोर टीम और कुल 120 पुलिस कर्मियों को लगाया। 7 जून को एक साथ कई स्थानों पर छापेमारी कर 3 भाड़े के हत्यारों को गिरफ्तार किया गया। बाद में पुलिस को सोनम उत्तर प्रदेश के वाराणसी के एक ढाबे से मिली। पुलिस को शक तब हुआ जब कपल ने हनीमून के दौरान कोई फोटो नहीं लिया और न ही सोशल मीडिया पर कुछ अपलोड किया। हत्या के बाद सोनम ने राजा के अकाउंट से दोपहर 2:15 बजे एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा था 7 जन्मों का साथ है। इससे सोनम पर शक और गहरा गया। पुलिस के मुताबिक सोनम ने तीनों हत्यारों को मध्य प्रदेश से मेघालय बुलाया। 21 मई को सभी गुवाहाटी पहुंचे, जहां हथियार डाओ एक होटल के बाहर दुकान से खरीदा गया। 23 मई को सोनम राजा को एक सुनसान रास्ते पर ले गई, जहां तीनों हत्यारों ने धारदार हथियार से सिर पर 2 बार वार कर राजा की हत्या कर दी। सोनम घटनास्थल के ठीक सामने मौजूद थी और उसने हत्यारों को मारो इसे का इशारा दिया। वारदात के 10 किलोमीटर पहले सोनम तीनों आरोपियों के साथ सीसीटीवी में दिखाई दी। हत्या के बाद सभी 11 किलोमीटर दूर जाकर मिले। पुलिस को मौका वारदात से आकाश के खून से सनी शर्ट मिली और 6 किलोमीटर दूर सोनम का रेनकोट मिला, जिसे जांच को भटकाने के लिए छोड़ा गया था। आनंद को पकड़े जाने के समय वही कपड़े मिले जो उसने हत्या के दौरान पहने थे। स्कूटी वाले से आने जाने का पैटर्न भी पुलिस को मिला, जिसने साजिश की कड़ियों को जोड़ा। हत्या के बाद सोनम 23 मई को गुवाहाटी से ट्रेन के जरिए इंदौर पहुंची, जहां वो प्रेमी राज कुशवाहा से मिली। राज ने उसे एक दिन किराए के कमरे में रुकवाया। इसके बाद एक ड्राइवर ने सोनम को उत्तर प्रदेश छोड़ा। 25 मई से सोनम गाजीपुर में छिपी थी और लगातार राज समेत तमाम आरोपियों से संपर्क में थी। 3 और 4 जून को पुलिस को सोनम की संलिप्तता का पता चल गया। इधर पुलिस ने इंदौर में राज कुशवाहा को उठा लिया और फिर सोनम ने एक ढाबे पर सरेंडर कर दिया। अभी लगातार इनसे इंट्रोगेशन जो शिमला जो शिलोंग पुलिस है उनके द्वारा इंट्रोगेशन किया गया था। 3 को अरेस्ट किया जाकर कल उनका ट्रांजिट रिमांड 7 दिन का लिया गया था और आज एक आरोपी और आ गया है जिसकी भी अरेस्टिंग हुई है। जो इन्वेस्टिगेशन में जो उन्होंने पूरा बताया, जो हमसे शेयर किया गया है, केवल 4 ही आरोपी अभी फिलहाल जो इंदौर में जो थे 4 ही आरोपी उनके द्वारा बताया गया। आगे भी अगर वो कुछ ऐसा बताते हैं, क्योंकि लगातार कोऑर्डिनेशन में फ्रॉम डे 1 से लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नर के डीसीपी राजेश त्रिपाठी सर लगातार उनके कोऑर्डिनेशन में लगातार कोऑर्डिनेशन चल रहा है और अगर कोई और इनपुट देते हैं तो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट पूरी उनकी सहयोग करे। शिलोंग पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रेमी राज कुशवाहा कभी भी शिलोंग नहीं गया था। उसने सोनम को फोन के जरिए हर निर्देश दिया। वो लगातार सोनम के संपर्क में रहा और फोन कॉल्स और चैट्स के माध्यम से हर चीज को कंट्रोल करता रहा। सोनम को राज ने ही शिलोंग भेजा था, जहां पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट किलर्स मौजूद थे। हत्याकांड के आरोपी और सोनम के 20 साल के बॉयफ्रेंड राज की माँ और बहन का भी रो रो कर बुरा हाल है। उनका दिल ये मानने को तैयार नहीं कि मासूम सा दिखने वाला राज एक लड़की के प्यार में इतना गिर सकता है कि किसी की हत्या की साजिश रच डाले। मेरी मांग यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? जब वो इतना रास्ता बदल सकते हैं यहाँ से वहाँ से, तो फिर वो आगे भी हो सकते ना। नहीं, ये सब गलत है, ये सब झूठ है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब गलत है। हर किसी से बोल रही हूँ भैया ऐसा नहीं कर सकते, वो दोनों ऐसा कभी नहीं कर सकते।
बहुत गलत है, ये सब झूठ है। वो दीदी बोलते थे उनको, और वो छोटे हैं, वो 20 साल के हैं, दीदी बड़ी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कल न्यूज़ में हमने ये सब देखा है कि ये सब न्यूज़ में दिखा रहे हैं अफेयर वगैरह का, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं आरोपी सोनम खुद को बेकसूर बता रही है। उसके परिवार वाले भी उस पर लगे आरोपों को निराधार बता रहे हैं। इसके उलट मृतक राज रघुवंशी के भाई का कहना है कि उन्हें शादी के कुछ दिन बाद से ही उसकी हरकतों पर शक होने लगा था। बहरहाल रिश्तों को शर्मसार करने वाली इस वारदात ने एक बार फिर शादी जैसे पवित्र रिश्ते की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो इंदौर के राजा रघुवंशी का मर्डर केस पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। सोनम की बेवफाई ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। सोनम ने राजा को मारने के लिए 3 सुपारी किलर्स भी हायर किए थे और इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ये पता चला कि तीनों सुपारी किलर्स सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा के दोस्त थे। इंदौर के मशहूर ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और उनकी नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी की शादी बहुत ही भव्य तरीके से की गई। ये एक व्यवस्थित विवाह था जिसमें दोनों परिवारों की सहमति थी। राजा जो सहकर नगर में रहने वाले एक प्रतिष्ठित ट्रांसपोर्ट परिवार का सबसे छोटा बेटा था, ने अपने परिवार के व्यवसाय रघुवंशी ट्रांसपोर्ट को संभाला था। दूसरी ओर सोनम अपने पिता देवी सिंह के प्लाईवुड कारखाने के कामकाज में सक्रिय थी। शादी के 9 दिन बाद 20 मई को ये जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुआ। यहीं से सब कुछ बर्बाद हो गया। मेघालय हनीमून मनाने गए राजा को 23 मई को जंगलों में मार दिया गया। इस चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी सोनम रघुवंशी की सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश हुआ। मेघालय पुलिस के ऑपरेशन हनीमून ने इस प्री प्लान मर्डर की परतें खोली, जिसमें सोनम ने 3 भाड़े के हत्यारों आकाश राजपूत, विशाल उर्फ विकी ठाकुर और आनंद कुर्मी के साथ मिलकर अपने पति राजा की हत्या की। जानकारी के मुताबिक 16 मई को राज अपने बचपन के दोस्त से मिला और राजा रघुवंशी का पूरा मर्डर प्लान किया। राजा ने अपने दोस्तों को पैसे का लालच दिया और 20 मई को मेघालय के लिए रवाना कर दिया। राज कुशवाहा खुद मेघालय नहीं गया। हालांकि मेघालय पुलिस के अनुसार राज लगातार सोनम समेत तीनों आरोपियों के संपर्क में था। राजा को मारने की पूरी साजिश उसी ने ही रची थी। प्लानिंग के अनुसार सोनम अपने पति राजा रघुवंशी को सुनसान जगह पर ले गई, जहां तीनों ने उस पर हमला कर दिया। वहीं गिरफ्तारी के बाद हिंदी खबर की टीम ने एक्सक्लूसिव राज कुशवाहा की बहन और पड़ोसी से बातचीत की। हिंदी खबर की टीम इस वक्त मौजूद है मुख्य आरोपी राज कुशवाहा के घर पे। उनकी छोटी बहन हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। आपका नाम क्या? सुहानी। सोनाली, अभी बताइए कि आपके भैया पे मर्डर करने के राजा नहीं, ये सब गलत है, ये सब झूठ है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब गलत है। हर किसी से बोल रही हूँ भैया ऐसा नहीं कर सकते, वो दोनों ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से उनके खिलाफ एविडेंस मिले हैं, पुलिस की जांच में पूरी भूमिका सामने आई है, आप कैसे कह सकती हैं कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है? क्योंकि हम उनको जानते हैं, हम उनको बचपन से जानते हैं कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। आपका भाई सोनम की फैक्ट्री में काम करता था, तो वहाँ पर सोनम से जो अफेयर की बातें सामने आ रही, उस पर आपका क्या कहना है? ये सब बहुत गलत है, ये सब झूठ है। वो दीदी बोलते थे उनको, और वो छोटे हैं, वो 20 साल के हैं, दीदी बड़ी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कल न्यूज़ में हमने ये सब देखा है कि ये सब न्यूज़ में दिखा रहे हैं अफेयर वगैरह का, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं राज कुशवाहा जो मुख्य आरोपी है। उनके घर के ठीक सामने जो पड़ोसी रहते हैं उनसे हम जानकारी लेते हैं। भाई साहब, आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? श्याम अंतुरकर। ये बताइए, राज कुशवाहा को आप कितने साल से जानते हैं और यहाँ ये कब से रह रहे हैं? राज कुशवाहा तो ये समझ जाओ कि 10 से 15 साल हो गए इस कॉलोनी में है वो। क्या पहले मेरे यहाँ भी किराए से रहता था, मेरे यहाँ से उठ के वहाँ चले गए। वो जब इसके फादर एक्सपायर हुए थे कोरोना काल में, तो हमने चंदा करके उनका अंतिम संस्कार किया था। ये बच्चा वैसा गली से निकलता था, निगाह ऊपर नहीं करता था। सोनम कभी यहाँ आती जाती थी? कभी नहीं आई, कभी नहीं देखा हमने सोनम। हाँ, कभी नहीं देखा सोनम वगैरह। वहीं हिंदी खबर की टीम ने राज कुशवाहा की बहन और पड़ोसी से बात करने के बाद 2 अन्य आरोपी आकाश राजपूत, विशाल उर्फ विकी ठाकुर के घर की तरफ रुख किया, लेकिन दोनों आरोपियों के घर बंद मिले। ये राज रघुवंशी हत्याकांड के एक आरोपी और आकाश राजपूत का घर है, जो कि लॉक किया हुआ है। यहाँ एक मोटरसाइकिल खड़ी है, इसके फैमिली वाले यहाँ पर नहीं है। ये तीनों ही दोस्त एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। एक आरोपी का घर ये है, एक का यहाँ पर है, एक का इसके पीछे है, और इन तीनों ने ही मिलकर के ये मर्डर की प्लानिंग की थी, जिसने वहाँ पर शिलोंग में
राजा रघुवंशी का मर्डर किया। जो एक आरोपी है विशाल राजपूत, उसका ये घर है और ये वो घर है जिसमें वो रहते थे, लेकिन अभी उसके घर वाले ताला लगा करके यहाँ से गायब हैं। यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। हम उसके पड़ोस में जो रहने वाले हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि ये कहाँ गए हैं। मतलब ऐसे ही रहता था पड़ोस में, ये सब पता नहीं था कि ऐसा कर जाएगा वो। ऐसा आपको कब जानकारी लगी? ऐसा दिखा ही नहीं उसने कि ऐसा, हमको कभी कभी मिलता था जैसे काम पे आते जाते, ऐसे नहीं बोलचाल नहीं थी हमारी। तो ये यहाँ के जो लोग हैं उनको, उनका ये कहना है कि उनको खुद मीडिया के मार्फत बाद में जानकारी लगी कि विशाल इस मर्डर में इस तरीके से उसका नाम आया है। ऐसा उनको कभी भी उसका पहले कोई चाल चलन नहीं दिखा है। पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा कि सोनम शिलांग से सीधे यूपी के गाजीपुर नहीं आई थी, बल्कि वो 23 मई को गुवाहाटी से इंदौर के लिए निकली थी और 25 मई को इंदौर पहुंची। यहाँ वो अपने ससुराल या मायके नहीं गई, बल्कि अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मिली। राज ने उसे उस दिन इंदौर में ही एक किराए के मकान में ठहराया और फिर अगले दिन कार से यूपी के लिए रवाना कर दिया, जहां वो अलग अलग लोकेशंस पर रही। लेकिन पुलिस से चौतरफा करने के बाद आखिरकार उसे सरेंडर करना ही पड़ा। सोनम ने भी पुलिस के पास जाने का फैसला किया। वो वाराणसी से गाजीपुर पहुंची और खुद को ड्रग्स दिए जाने और दूसरी बातों का झूठा जाल बना। सोनम फिलहाल मेघालय पुलिस की हिरासत में है और उसे कड़ी सुरक्षा के बीच पटना एयरपोर्ट से गुवाहाटी ले जाया गया। गुवाहाटी से उसे सड़क मार्ग से शिलांग ले जाया जाएगा। मेघालय पुलिस ने आगे की पूछताछ और जांच के लिए सोनम के लिए 5 दिन की ट्रांजिट रिमांड हासिल की है। इंदौर पुलिस शिलांग पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में लगातार सहयोग कर रही है और अन्य आरोपी इसमें कौन कौन हो सकते हैं उनको लेकर के भी तलाश जारी है। एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है कि सोनम को लेकर के शिलांग पुलिस पहुंच जाएगी। हिंदी खबर की टीम लगातार इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए है और जैसे भी इस मामले के अलग अलग खुलासे होते हैं उसकी जानकारी हिंदी खबर की टीम अपने दर्शकों को देगी। कैमरामैन हरीश के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर से तबरेज़ खान की रिपोर्ट। राजा रघुवंशी हत्याकांड को अभी कोई भूला भी नहीं था कि इस बीच प्रतापगढ़ से एक और ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है। हनीमून मनाने गए सिक्किम कपल ये लापता है। सिक्किम से कपल लापता हुआ। परिजनों का ये कहना है कि उन्हें इस बात का भरोसा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी उम्मीदें अब टूटती जा रही हैं और परिजन ये पूछ रहे हैं कि कहाँ है कौशलेंद्र और कहाँ है अंकिता, किस हालत में है वो। इन सवालों का फिलहाल कोई जवाब किसी के पास नहीं है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। प्रतापगढ़ टू सिक्किम सर्च ऑपरेशन जारी। हनीमून मनाने सिक्किम गया कपल लापता। 12 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। प्रतापगढ़ का ये घर आज भी सजा है। शादी की झालरें अभी भी लटकी हैं। पर अब हर दीवार पर एक ही सवाल है, कहाँ है कौशलेंद्र प्रताप सिंह और अंकिता सिंह। कहाँ है कौशलेंद्र और अंकिता। 5 मई को शादी हुई थी। 24 मई को दोनों सिक्किम के लिए रवाना हुए। 29 मई को दोनों की कार हादसे का शिकार हो गई। तीस्ता नदी में 1000 फीट नीचे जा गिरी कार में अन्य 9 लोग भी सवार थे। हादसे में 1 की मौत, 2 घायल हो गए। हादसे के बाद 8 यात्री लापता है। दोनों ने शादी की शुरुआत साथ में थोड़ा वक्त बिताने के फैसले से की। एक दूसरे को करीब से समझने के लिए कुछ वक्त साथ गुजारना चाहा, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि 29 मई को जो खबर सामने आई उसने पूरे परिवार की दुनिया को एक झटके में उजाड़ दिया। 5 मई को हमारे भतीजे कौशलेंद्र और अंकिता की शादी हुई थी, जिसमें ये लोग 25 मई को सिक्किम घूमने के लिए गए थे, जहाँ पे 29 तारीख को कार दुर्घटना में ये लोग, इनकी गाड़ी खाई में गिर गई और हम लोग 30 तारीख को वहाँ पर पहुँच गए थे। रेस्क्यू कार्य चला, लेकिन ये लोग कहीं से भी मिल नहीं पाए हैं। इनके साथ 9 लोग और लापता है। हमने यूपी सरकार से भी इसके लिए अपील की थी, सिक्किम सरकार से भी कि बचाव कार्य तेज करके इनको ढूंढा जाए, लेकिन आज 12 दिन बीतने के बाद भी अभी तक किसी का पता नहीं चल पाया। सिक्किम के मग्न में उनकी ट्रैवलर 1000 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी नदी में समा गई। 1 मौत हो गई, 2 जख्मी निकले और 8 लोग लापता। उन्हीं में शामिल था कौशलेंद्र प्रताप सिंह और अंकिता सिंह। होटल में दोनों का सामान मिला। कमरे के दरवाजे में डू नॉट डिस्टर्ब की पट्टी अभी भी लटक रही है, लेकिन वो जोड़े, वो दोनों कहाँ गए किसी को खबर नहीं।
उन्हें खाई ने निगल लिया या कहीं ये जिंदा हैं और मदद की आस में भटक रही है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सस्पेंस अभी भी बरकरार है। जब बेटे बहू के गायब होने की खबर पिता को मिली तो उन्होंने बिना समय गंवाए सीधा सिक्किम पहुंच गए, लेकिन वहां उन्हें मिला सिर्फ इंतजार और इंतजार। मेरा बेटा कौशलेंद्र प्रताप सिंह, मेरी बहू अंकिता सिंह सिक्किम कार दुर्घटना में नदी में गिर गए हैं, तब से गायब हैं। मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से प्रार्थना करता हूं कि यहाँ सिक्किम के मुख्यमंत्री जी से बचाव कार्य और तेज करने की अपील कर दें एक बार। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मुस्तैद है, लेकिन मौसम साफ नहीं है, पानी तेज है, रास्ते बंद हैं और उम्मीदें हर पल कम होती जा रही हैं। ये हादसा सिर्फ एक कपल की कहानी नहीं, सवाल है सिस्टम से, ट्रैवल एजेंसी से, सवाल है हमारी सुरक्षा को लेकर। क्या मौसम के मिजाज के बिना ही या खराब मौसम होने के बाद भी लोगों को पहाड़ी इलाकों पर जाने की परमिशन दे दी जाती है? आए दिन पहाड़ी इलाकों में हादसे होते रहते हैं, तो हम सबक कब लेंगे? प्रतापगढ़ के कौशलेंद्र और अंकिता की शादी 5 मई को हुई थी और 24 मई को ये सब सिक्किम के लिए हनीमून पर निकले थे और 29 मई की इनकी टेम्पो ट्रेवलर एक हादसे का शिकार हो गई थी। हालांकि प्रतापगढ़ से उनका पूरा परिवार सिक्किम गया हुआ था और अपने बेटे और बहू की तलाश में गए थे, लेकिन अब जो है बताया जा रहा है कि वो भी निराश होकर वापस आ रहे हैं, चूँकि न ही इनका कोई पता चल सका है। हालांकि सिक्किम सरकार, एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई थी, लेकिन इनका कोई भी आज तक पता नहीं चल सका। मनीष ओझा, हिंदी खबर, प्रतापगढ़।